हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर इम्प्लिसिट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो अच्छे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, हमारे बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के ऊपर। दिस इज एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स is equal to 0. This is given, and we have to prove that dy by dx is equal to minus 1 upon x plus 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर आप इसको स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर लें और फिर उससे ये प्रूव हो जाएगा, तो ये उस तरीके से प्रूव नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि आप इसे डायरेक्टली बोथ साइड डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे या y को x के टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये उस मेथड से प्रूव नहीं होगा। तो किस मेथड से प्रूव होगा ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस वाई square root 1 plus x is equal to 0, which can be written as x square root 1 plus y is equal to minus y square root 1 plus x। इसको हम राइट हैंड साइड ले गए, माइनस आ गया। विल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई हो गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स, है ना। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एवरीथिंग ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कंबाइन कर लेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो इन दोनों में से हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें से। यहाँ पे बचा एक्स, यहाँ पे बचा वाई माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स माइनस वाई टोटल कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कॉमन इसको ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई हो गया कॉमन, और यहाँ पर हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, या तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और या तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर होगी। तो अगर ऐसा होगा तो अगर एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। तो क्या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम 1 हमें प्रूव करनी है, हमें तो ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हमारे किसी काम का नहीं है, इसे हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो जो ये वाला रिजल्ट बचा है हम इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट बचा था वो था हमारे पास एक्स वाई, जो सेकेंड रिजल्ट था, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेते हैं। वी विल फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, y को कॉमन ले लिया हमने, तो y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा x प्लस वन इज इक्वल टू, ये वाला x उधर चला गया, माइनस हो गया, माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये y की वैल्यू आ गई, सिंपल। इस एक्सप्रेशन के बाद हम अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, व्हाट वी विल गेट इज डी बाई डी एक्स, माइनस को हम बाहर रखते हैं ब्रैकेट के, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने डिवीजन का रूल लगाया। यहाँ पर क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो हो गई माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, और यही आपका रिक्वायर्ड प्रूविंग था, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रिक ये थी कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। इस वाले फैक्टर से हमारी प्रूविंग नहीं होती, तो अगर आप डायरेक्टली प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो इस फैक्टर की वजह से जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट है वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से दो फैक्टर किए, इसको डिस्कार्ड कर दिया, और यहाँ से हमने चीज़ों को लेकर अपना जो भी रिक्वायर्ड प्रूफ था वो प्रूव कर लिया। दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी वेरी ट्रिकी बिकॉज ऑफ दिस। ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसे, कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट
dy by dx is equal to y by x. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा एक चीज़ हम लोगों ने अभी जो वीडियोस में डिस्कस नहीं किया, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, उनको हम समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे, हालांकि हमें उन्हें यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, लेकिन आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि उनका फॉर्मूला होता क्या है। ये आपको फॉर्मूले की लिस्ट में जो चैप्टर नोट्स हमने शेयर किए हैं वहाँ पर आपको ये दिया भी हुआ है, ठीक है। जो यूट्यूब के डायरेक्टली व्यूवर्स हैं वो हमसे रिक्वेस्ट करके कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट, चैप्टर नोट्स और क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर लूँगा आपके साथ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/√1 - x² होता है। ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, 1/1 + x² होता है। कॉट इसी का नेगेटिव हो जाता है, सो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 + x²। सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x² -1। दिस इज फॉर सेक इनवर्स x। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos sec इनवर्स x इज इक्वल टू इसी का नेगेटिव -1/x²√x² -1। इन सारे फॉर्मूलों को हम फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये तो हमारे सारे रिजल्ट हो गए, फॉर्मूले हो गए। हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये हमें गिवन है, ये डेटा गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो हम इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ध्यान दें तो tan इनवर्स ए इज़ अ कंप्लीट कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है। तो आप इसमें कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन का ये वाला रिजल्ट वाला फॉर्मूला ना लगाएं, बिकॉज यहाँ पे ये tan इनवर्स एक्स है, वेरिएबल है यहाँ पे ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इसको ईज आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वील टेक कॉज स्क्वायर कॉज ऑन बोथ द साइड्स। टेकिंग कॉज ऑन बोथ द साइड्स होता क्या है कि कॉज इनवर्स और कॉज इस साइड कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है कॉज ऑफ tan इनवर्स ए। अब कर क्या रहे हैं, हम अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बट हम अपनी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसको, एल्जेब्रा है उसको अप्लाई करके हम अपने एक्सप्रेशन को इतना छोटा कर लेते हैं कि हमारे लिए डिफरेंशिएशन बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, यही इसमें ट्रिक है। अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया। अब सिंस दिस इज कंप्लीट कांस्टेंट, तो इस कंप्लीट कांस्टेंट को हम लोग के मान लेते हैं। मान लिया कि ये के बराबर है, कंप्लीट कांस्टेंट है, हमारे लिए तो कांस्टेंट ही है। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो x² - y² अपॉन x² + y² इज इक्वल टू के आ गया। बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसा है, x ये a - b अपॉन a + b इज इक्वल टू के। तो वी विल अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड सिंप्लीफाई फर्दर, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, कंपोनेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू के + 1 अपॉन के - 1। तो यहाँ पे y² से कैंसिल हो जाता है, -x² + x² से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x² अपॉन -2y² इज इक्वल टू के + 1 अपॉन के - 1। सो 2 गेट्स कैंसिल विद 2, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम फर्दर सॉल्व करें अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² / y² इज इक्वल टू, इस माइनस को हम यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि बेसिकली x² / y² और ये जो माइनस साइन था इसको हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 + k अपॉन 1 - k, ठीक है। ओके, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो x by y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + k अपॉन 1 - k, ठीक है। इसको हम अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x by y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये y 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा।
तो आपके पास आ जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास y अपॉन x। ये आपका रिक्वायर्ड प्रूव है, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ये इतना छोटा सा एक्सप्रेशन आया है जबकि क्वेश्चन इतना बहुत बड़ा था। अगर आप डायरेक्टली इसे प्रूव करने की कोशिश करते तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये बहुत आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, लेंदी होता, आपको सोचने में मजबूर करता। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेप्स फॉलो किए हैं उसी तरीके से आपको इन्हें फॉलो करना है, तब आप ज़्यादा से कम समय में इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। विल बी सीइंग सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम on same concept in the next video.